दोस्तों, भारत की आजादी से लेकर आज तक कई प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी रहे जो अपने कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से चर्चा में रहे। आज हम आपको 1947 से लेकर 2025 तक के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। यानी आजादी से लेकर अब तक देश में कुल कितने प्रधानमंत्री बने, यह सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 1947 से लेकर 2025 के बीच अब तक 16 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ था, उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक लगभग 16 साल और 286 दिन तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री थे। 1964 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया। इसके बाद इस पद पर गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने 27 मई 1964 को पद संभाला और लगभग 13 दिन के बाद 9 जून 1964 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नंबर 2। इसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। 9 जून 1964 को वे भारत के प्रधानमंत्री बने। इन्हीं के शासनकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। 11 जनवरी 1966 को जब लाल बहादुर शास्त्री रशिया दौरे पर थे, वहीं उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। कुल मिलाकर लाल बहादुर शास्त्री लगभग 1 साल और 216 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन के बाद अचानक प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया, जिसके कारण 11 जनवरी 1966 को एक बार फिर गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 24 जनवरी 1966 तक लगभग 13 दिन यह पद संभाला। नंबर 3। इसके बाद भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनती हैं जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थीं। इंदिरा गांधी की पहचान भारत में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता के रूप में रही। उन्होंने 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। इनका कार्यकाल लगभग 11 साल 59 दिन का रहा, जो लगातार हुए 3 चुनावों के दौरान बना रहा। उनके शासनकाल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जो इंदिरा गांधी के दौर में ही किया गया। हालांकि 1975 की इमरजेंसी उनकी सबसे बड़ी आलोचना का कारण बनी। इमरजेंसी के कड़े निर्णयों से जनता में नाराजगी बढ़ गई और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। नंबर 4। पहली बार गैर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और वह थी जनता पार्टी। इसी पार्टी से भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक लगभग 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन गठबंधन सरकार होने के कारण अंदरूनी मतभेद बढ़े और अंततः मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 5। फिर भारत के 5वें प्रधानमंत्री बनते हैं चरण सिंह। वे कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी लगभग 170 दिन तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कुछ ही समय बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई। नंबर 6। इसके बाद चुनाव होते हैं और 1980 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। इंदिरा गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनती हैं। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी लगभग 4 साल 291 दिन। सभी कार्यकाल मिलाकर इंदिरा गांधी लगभग 15 साल 350 दिन तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। नंबर 7। इसके बाद भारत के 7वें प्रधानमंत्री बनते हैं इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो केवल 40 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे।
इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक चला, लगभग 5 साल 32 दिन। राजीव गांधी की सरकार में मंत्री रहे वीपी सिंह, जो बाद में उनके आलोचक बन गए। जब उनसे मंत्रालय वापस लिया गया तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अन्य विरोधी दलों के साथ मिलकर जनता दल का गठन किया। नंबर 8, 1989 में हुए चुनावों में जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाई और वीपी सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक चला, लगभग 343 दिन। सरकार के भीतर एकता की कमी और लगातार बढ़ते मतभेद बड़ी समस्या बन गए। इसके बाद बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। नंबर 9, इसके बाद समाजवादी जनता पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई और चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 10 नवंबर 1990 को पद संभाला और 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन लगभग 1 वर्ष से भी कम समय में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे उनकी सरकार भी गिर गई। कुल मिलाकर चंद्रशेखर लगभग 223 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। नंबर 10, 1991 में चुनाव होते हैं और कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, जो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक करीब 4 साल 330 दिन तक पद पर रहे। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया से आते थे। नंबर 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी केवल 16 दिन, जो अब तक का सबसे कम अवधि वाला प्रधानमंत्री कार्यकाल है। नंबर 12, इसके बाद 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं एचडी देवगौड़ा, जो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक लगभग 324 दिन प्रधानमंत्री रहे। नंबर 13वें प्रधानमंत्री बने इंदर कुमार गुजराल, जिन्होंने 21 अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक लगभग 332 दिन पद संभाला। नंबर 14, फिर आते हैं बीजेपी से भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक चला, यानी करीब 6 साल 64 दिन। अपने कार्यकाल में इन्होंने कई अहम फैसले लिए, जिनमें सबसे बड़ा कदम था पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट करवाना। इस फैसले के बाद अमेरिका ने भारत पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन उस समय रशिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा था, इसलिए इन प्रतिबंधों का देश पर बहुत बड़ा असर नहीं हुआ। नंबर 15, फिर 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह, जो कि 15वें प्रधानमंत्री थे। 2009 के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत होने पर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। नंबर 16, फिर आता है 2014 का समय। इस चुनाव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। इसके बाद 2019 और 2024 के चुनावों में भी बीजेपी को जीत मिलती है और नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा बनाया वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस के लिए सागर टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।